बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का 9th लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम रिलेशनशिप बिटवीन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स देखेंगे कि हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के दरमियान रिलेशनशिप क्या होता है, राइट। एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS के दरमियान रिलेशनशिप को देखने से पहले हमें एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं इनका पता होना ज़रूरी है और DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है इन दोनों टर्म्स का पता होना ज़रूरी है। फिर ही हम इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप को देख पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बताऊंगा और उसके बाद हम दोनों के दरमियान रिलेशनशिप देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं। बेसिकली एप्लीकेशन प्रोग्राम्स मैं वर्बली आपको बता देता हूं कि वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनके ज़रिए हम डेटाबेस को या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तक रसाई हासिल करते हैं या एक्सेस हासिल करते हैं, ठीक है। एज अ इंटरमीडिएट ये यूज़ हो रहे होते हैं, मतलब जैसे यूज़र है, यूज़र इंटरेक्ट किन के साथ करता है, एप्लीकेशंस के साथ करता है या एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ करता है। फिर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होती हैं ये किसको एक्सेस करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को एक्सेस करते हैं, ठीक है। हम थ्रू कमांड्स जो हैं वो एप्लीकेशन प्रोग्राम से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम तक जाते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो डेटाबेस को क्या कर रहा होता है, हैंडल कर रहा होता है। हम ये कह सकते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक टूल है डेटाबेस और एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के दरमियान, ठीक है। और हमारे दोनों के दरमियान मतलब एक यूज़र और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के दरमियान क्या होती है, एप्लीकेशन प्रोग्राम होती है, ठीक है। कि एप्लीकेशन प्रोग्राम के ज़रिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को कमांड सेंड करते हैं। कमांड कौन सी सेंड करते हैं, अगर हमने डेटाबेस में अपडेशन कोई परफॉर्म करनी है, डिलीशन परफॉर्म करनी है, जैसे कि हमारे पास आपने डिफरेंट स्टोर पे गए होंगे तो उनके सामने एक इंटरफेस खुला हुआ होता है जो कि वो जो भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं उनकी एंट्री कर रहे होते हैं, वो डेटाबेस में एंट्री कर रहे हैं। तो बेसिकली जो सामने उनको नज़र आ रहा होता है वो एक इंटरफेस होता है जिसको आप GUI कहते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। वहाँ से वो कोई भी प्रोडक्ट को यानी कि स्कैन करते हैं तो उसके अगेंस्ट एक कमांड जनरेट होते हैं जो कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास जाती है और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जाके डेटाबेस में उस प्रोडक्ट की एंट्री कर देता है कि ये सेल आउट हो चुकी है हमारी प्रोडक्ट, राइट। तो ये एक सिनेरियो आप इसको माइंड में रखें कि जो यूज़र है वो इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होता है ये इंटरेक्ट करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक टूल है जो डेटाबेस को क्या कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटाबेस में अपडेशन, इंसर्शन, जो भी ये क्यूरी एंड डिलीशन, ये हमारे पास जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये करवा रहा होता है। तो अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होता है। आई होप आपको एक वर्बली एक आइडिया हो चुका होगा। एन एप्लीकेशन प्रोग्राम इज अ प्रोग्राम, ये एक प्रोग्राम होता है दैट इज यूज टू सेंड कमांड्स। देखें एप्लीकेशन प्रोग्राम सेंड कमांड कर रहा है किस चीज़ की, कि कोई भी चीज़ डेटाबेस में अपडेट करनी है, डिलीट करनी है या कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है टू द डेटाबेस, ठीक है। ये कमांड सेंड करता है टू द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को टू मैनिपुलेट द डेटाबेस, कि डेटाबेस में मैनिपुलेशन परफॉर्म कर दें, चेंजिंग परफॉर्म कर दें, चेंजिंग इन सेंस ऑफ अपडेशन या डिलीशन। दीज कमांड्स आर सेंड टू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS को कमांड्स वो सेंड होती हैं थ्रू द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। मतलब जो भी, जैसे मैंने कहा स्टोर पे आप जाते हैं तो एक यूज़र इंटरफेस सामने खुला हुआ होता है तो उसके थ्रू ही वो कमांड सेंड की जाती हैं। द यूज़र इंटरेक्ट्स विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के थ्रू जो यूज़र क्या कर रहा होता है, इंटरेक्ट कर रहा होता है किसके साथ, DBMS के साथ, ठीक है। द एप्लीकेशन प्रोग्राम फर्दर इंटरेक्ट्स विद द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब यूज़र इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ, एप्लीकेशन प्रोग्राम जो होते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के पास साथ, तो और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फिर डेटाबेस को मैनेज कर रहा होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। आई होप आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम की समझ आ गई होगी कि ये यूज़र इंटरेक्ट करता है एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरेक्ट करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, डेटाबेस के साथ, ठीक है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वर्बली में आपको बता दूं ये एक टूल होता है जो कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। जैसा कि यहाँ पे रिटर्न है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसको DBMS कहते हैं आर
सॉफ्टवेयर, ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको सॉफ्टवेयर सिस्टम्स यूज टू स्टोर, रिट्राइव एंड रन क्यूरी ऑन डेटा। मतलब कि डेटा पे ये क्यूरीज को रन करने के लिए हमारे पास DBMS यूज होता है। ये एक सॉफ्टवेयर कह सकते हैं, टूल कह सकते हैं। A DBMS, database management system, serves as an interface between an एंड यूज़र एंड द डेटाबेस। मतलब जो एंड यूज़र होता है, सॉरी यहाँ पे एंड लिखा लिखा होना चाहिए, एंड यूज़र एंड डेटाबेस मीन्स दैट जो DBMS होता है ये एंड यूज़र जो कि हम हैं इनके दरमियान और डेटाबेस के दरमियान इंटरेक्ट करवाने के लिए दरमियान में इंटरमीडिएट कौन होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। हम ये कह सकते हैं कि हमारे दरमियान जिस तरह दो किनारों के दरमियान एक ब्रिज होता है ना, पुल होता है, तो अगर हमने डेटाबेस तक जाना है ना तो हमें DBMS से होके जाना पड़ेगा, हम डायरेक्ट क्यूरी पुट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें DBMS से गुजर के जाना पड़ेगा, ठीक है। आगे लिखा हुआ अलाउइंग यूजर टू क्रिएट, रीड, अपडेट एंड द डिलीट डेटा इन द डेटाबेस। मतलब डेटाबेस में डिलीशन, क्रिएशन, अपडेशन, ये सारे जो रीड अगर ऑपरेशन है तो ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के लिए हमें किसको यूज़ करना होता है, DBMS को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली कह सकते हैं कि डेटाबेस को मैनेज करने के लिए डेटाबेस मैनेजमेंट एक सिस्टम होता है जो डेटाबेस को मैनेज करता है और यूज़र इसके थ्रू डेटाबेस को क्या कर रहा होता है, एक्सेस कर रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास रिलेशनशिप आ जाता है, किस चीज़ का, एप्लीकेशन प्रोग्राम और DBMS का, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स यानी कि एप्लीकेशंस और DBMS के दरमियान क्या रिलेशनशिप होता है ये आ जाता है। इसको समझाने से पहले मैं आपको एक डायग्राम की तरफ मूव करवाता हूँ जहाँ से आपको ये सिनेरियो कवर होगा, क्योंकि हमने इनफ नॉलेज गेन कर लिया, अब हमें थोड़ा सा एक डायग्राम को देख के समझ जाना चाहिए कि हो क्या आ रहा है, ठीक है। तो अगर हमने डेटाबेस में कोई भी डिलीशन, अपडेशन या डेटाबेस में से कोई डेटा को रीड करना है तो यूज़र सबसे पहले क्या करेगा, यूज़र इंटरफेस के साथ इंटरेक्ट करेगा। जो विंडो जैसे कि मैंने बताया कि एक शॉपकीपर के सामने खुली हुई होती है, फिर जो GUI होता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, उस वो क्या होता है, बेसिकली एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। यूज़र इंटरेक्ट करता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस किस चीज़ का होता है, एप्लीकेशन प्रोग्राम का होता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ हम क्या करते हैं, कमांड्स को सेंड करते हैं। किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो बैकएंड पे एक कमांड रन हो रही होती है, ठीक है। वो कमांड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि हम डेटाबेस में रीड की कमांड है, अपडेट की कमांड है कि अपडेट टेबल, आगे रो और कॉलम लिख देते हैं कि इस रो को जाके आप क्या करते हैं, अपडेट कर दें। तो हमारे पास एप्लीकेशन के थ्रू हम कमांड सेंड करते हैं DBMS को। DBMS फिर उन कमांड्स को ऑपरेट करवा के डेटाबेस में से अपडेशन, डिलीशन और रीड के जितने भी ऑपरेशन, जो भी कमांड में ऑपरेशन होगा वो परफॉर्म करवाएगा और इसी तरह रिस्पॉन्स बैक जाएगा यूज़र के पास। यूज़र इधर से सेंड करेगा इस तरह, ठीक है, और फिर डेटाबेस से इसी तरह रिस्पॉन्स क्या आ जाएगा, बैक जाएगा DBMS के पास, DBMS से एप्लीकेशन प्रोग्राम के पास, एप्लीकेशन प्रोग्राम से GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसको कहते हैं, उस पर जो भी मैसेज पॉपअप होगा यूज़र उसको क्या कर लेगा, रीड कर लेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 वे एरो लगाए हुए हैं कि इधर से क्यूरी इधर को आती है और इसी जगह से गेट बैक हम जाते हैं कहाँ पे, यूज़र के पास, यूज़र को रिस्पॉन्स वापस देने के लिए। आई होप इतना आइडिया आपको कवर हो चुका होगा कि हमारे पास ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है और ये हमारे पास डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। एप्लीकेशन जो प्रोग्राम है इनके ज़रिए हम कमांड सेंड करते हैं DBMS को, और DBMS जो है वो डेटाबेस पे जो कमांड होती है उस ऑपरेशन को परफॉर्म करवा के हमें वापस से रिस्पॉन्स करता है, राइट। अब हम रिलेशनशिप पे आते हैं, आपको बेटर जो अंडरस्टैंडिंग होगी। अ डेटाबेस एप्लीकेशन इज डेवलप्ड बाय यूजिंग बोथ एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब एप्लीकेशन डेवलप जो की जाती है उसमें हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम्स और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दोनों को यूज़ करने के लिए क्या की जाती है, डेवलप की जाती है। द एप्लीकेशन प्रोग्राम कंटेन द यूज़र इंटरफेस। जाहिर है जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं उनमें इंटरफेस होता है, जो हमें सामने नज़र आ रहा होता है उसी को इंटरफेस कहते हैं। द यूज़र यूजेस दिस इंटरफेस फॉर
कम्युनिकेटिंग विद द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। उस इंटरफेस के ज़रिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करते हैं टू मैनिपुलेट डेटाबेस को क्या करवाने के लिए, मैनिपुलेट करवाने के लिए। द एप्लीकेशन प्रोग्राम इज़ आल्सो कॉल्ड द फ्रंट एंड। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं जो हमें नज़र आ रहा होता है GUI, इसको फ्रंट एंड कहते हैं जो हमें नज़र आ रहा होता है, और जो डेटाबेस होती है इसको क्या कहते हैं, हम बैक एंड कहते हैं। जैसा कि आपने सुना होगा फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर। जो फ्रंट एंड होते हैं वो एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं, जो बैक एंड डेवलपर होते हैं वो डेटाबेस को मैनेज कर रहे होते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है इसको फ्रंट एंड कहते हैं क्योंकि हमें नज़र आ रहा होता है, और बैक एंड पे क्या हो रहा होता है हमें पता नहीं हो रहा होता ना, तो वो बैक एंड होता है, वो डेटाबेस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं। कुछ डेवलपर फ्रंट एंड होते हैं, कुछ बैक एंड होते हैं। द रिलेशन ऑफ द एप्लीकेशंस प्रोग्राम एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेटली इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप होगा तो हम डेटाबेस तक जा पाएंगे, उसमें वैल्यू अपडेट कर पाएंगे, डिलीट या व्यू कर पाएंगे ना। तो इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ ही हम डेटाबेस तक पहुंच सकते हैं। व्हेन अ डेटाबेस प्रोग्राम इज़ डेवलप्ड, जब एक डेटाबेस प्रोग्राम डेवलप हो जाता है, a way of communication with the program is required for the user। मतलब कि एक रास्ता हमें या वे होता है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। द यूज़र कैन नॉट यूज़ द डेटाबेस डायरेक्टली, मतलब डेटाबेस डायरेक्टली यूज़र यूज़ नहीं कर सकता। अगर कर भी सकता है डायरेक्टली यूज़ तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, वो हाई लेवल स्किल चाहिए उसको डायरेक्टली डेटाबेस को यूज़ करने के लिए। मतलब हमें डिफरेंट कमांड्स का पता होना चाहिए, ठीक है, कि हम क्रिएट के लिए कौन सी कमांड लगाएंगे, डिलीट के लिए वो डेवलपर तो कर सकते हैं डेफिनेटली, तो आम यूज़र को भी डेवलपर बनना पड़ेगा डेटाबेस को डायरेक्टली यूज़ करने के लिए। तो इसीलिए तो एप्लीकेशन प्रोग्राम आए थे कि इनकी ईज़ के लिए जो हमारे पास जो वेल टेक पीपल्स नहीं हैं उनके लिए तो ये एप्लीकेशन प्रोग्राम होते हैं उनकी ईज़ के लिए, ताकि उनको कमांड्स याद ना रखनी पड़े। सो इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते जो स्किल्ड पर्सन नहीं होते, ठीक है। एन ईजी एंड सिंपल इंटरफेस इज रिक्वायर्ड टू दैट द यूज़र कैन ईजीली यूज़ द डेटाबेस। डेफिनेटली ये एप्लीकेशंस चाहिए होती है ईजी, जो कि सिंपल वे होता है डेटाबेस को डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, राइट। आई होप आपको रिलेशनशिप और एप्लीकेशन और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है इसकी समझ आ गई होगी। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर रिलेशनशिप है। अनदर इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम and application program is that it is used to produce effective and informative reports in the application program। देखिए हमारे पास जो रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है ना, ये जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन चेक करते हैं कि रिपोर्ट क्या आ रही है, हम लॉस में जा रहे हैं, कितना डेटा सेल हो रहा है, कितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, कितने हमारे प्रोडक्ट रिटर्न आ रहे हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स जो होती हैं ये RDBM जो है ये जनरेट करके हमें दे देता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दीज रिपोर्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन टू टेकिंग डिफरेंट डिसीजन अबाउट द बिजनेस, कि बिजनेस के ट्रेंड को चेक करने के लिए ऐसी रिपोर्ट तो बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है ना। तो ये RDBM ईजीली जनरेट करके दे देता है कि हमारी इतनी सेल हुई है इस वीक में, इस मंथ में, या पर डे जोन सी आपको रिपोर्ट चाहिए DBMS आपको जनरेट करके देता है। सो एप्लीकेशन और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के दरमियान बहुत अच्छा एक रिलेशन है, उसी को यूज़ करते हुए हम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। मैं अगेन से जल्दी से ये तस्वीर जो डायग्राम है इसको आपको बताऊंगा ताकि अब मज़ीद आपको चीज़ें क्लियर होंगी। यूज़र किसके साथ इंटरेक्ट करता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के साथ करता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स के साथ, जो कि जो एप्लीकेशंस होती हैं उनके साथ इंटरेक्ट करता है। एप्लीकेशन प्रोग्राम्स पे जब भी हम क्लिक करते हैं सेव का बटन या कोई भी बटन, तो वो डायरेक्ट कमांड जा रही होती है किसके पास, DBMS के पास। DBMS डेटाबेस में उस ऑपरेशन को परफॉर्म करवाता है और इसी तरह हमारे पास रिस्पॉन्स वापस आ रहा होता है। 2 वे एरो है, ठीक है। अगर ये पेपर एग्ज़ाम में आता है तो आपको ये डायग्राम लाजमी बनानी होगी जो कि एम्पावर देगी आपके आंसर को। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें क्योंकि बहुत एफर्ट लगती है लेक्चर बनाने में। सो मैं आपके लिए ये पूरी सीरीज़ जल्द से जल्द रिकॉर्ड करूँगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।